1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का 1857 का विद्रोह, जिसे अंग्रेज इतिहासकार सिपॉय म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह कहते हैं, भारतीय इतिहास में आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी माना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। राजनीतिक कारणों में सबसे बड़ा कारण था लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, जिसके अंतर्गत झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। भारतीय शासकों में असंतोष बढ़ता गया। आर्थिक कारणों ने भी आग में घी का काम किया। भारी कर प्रणाली, जमींदारी व्यवस्था और किसानों का शोषण, साथ ही अंग्रेज मशीनों के कारण भारतीय कारीगर और उद्योग धंधे पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामाजिक और धार्मिक कारणों से भी असंतोष गहराया। अंग्रेज भारतीय संस्कृति और धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों की सक्रियता बढ़ रही थी। लोग सती प्रथा और बाल विवाह जैसे सुधारों को भी विदेशी षड्यंत्र समझने लगे। सबसे बड़ा कारण बना सैनिक असंतोष। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, कम वेतन और ऊंचे पदों पर अंग्रेजों का वर्चस्व, और फिर आया कारतूस का विवाद। 1857 में नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी होने की अफवाह फैली, जिसने विद्रोह की चिंगारी को भड़काया। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। विद्रोह जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक नेता बने। कानपुर में नाना साहेब और तांतिया टोपे, झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर और बिहार के आरा में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। यह विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। किसानों, कारीगरों और आम जनता ने भी खुलकर हिस्सा लिया। लेकिन कुछ रियासतों जैसे हैदराबाद, कश्मीर और ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। आखिरकार विद्रोह असफल रहा। इसके मुख्य कारण थे संगठन और एकता की कमी, विद्रोह का सीमित क्षेत्र तक रह जाना, आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी, और कई भारतीय शासकों का अंग्रेजों का साथ देना। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कड़ा दमन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम से यह परिवर्तन हुआ। बहादुर शाह जफर को पकड़कर बर्मा, आज के म्यांमार के रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। भले ही यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने पूरे भारत में स्वतंत्रता की चेतना जगा दी। यही कारण है कि इसे बाद में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।